जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है, क्या उनकी मेंटालिटी है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, फ्यूचर प्लानिंग क्या हो रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, मेंटालिटी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियंस के पार्टनर। तो भाई यहाँ पर तो बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग ही दिखाई पड़ रही है, क्लियर कट। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की। तो पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर या फिर यहाँ कोई थर्ड पार्टी एक्टिव है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है एंड थर्ड पार्टी उधर भी है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 15, 1, 9, 16, 3। देखिए 16 एंड 15, 3 एंड 9 एंड 1। चलिए, तो नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइस वाली एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर जैसे सेक्रीफाइस हो जाने के मूड में हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की। अब डेविल देखिए, मुझे यहाँ पे कंडीशन ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर अपनी खुशियों को, अपनी विशेस को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं। डिप्रेशन, जजमेंट आ चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की है, मन्नतें मांगी हैं, लेकिन इनकी विशेस फुलफिल नहीं हो पाई हैं। 25/7 की एनर्जी इल्यूजन में है आपके पार्टनर। ये पूरी एनर्जी ब्लैक है, या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है बहुत तगड़ा, जिसकी वजह से या तो कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जो आपके पार्टनर को सेक्रीफाइस कर देना चाहता है, क्योंकि ये डेविल है। जैसे या तो कोई एंटिटी अटैच हो गई है, या तो कोई थर्ड पार्टी है, या तो फिर आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि आपके पार्टनर जैसे खुद ही सेक्रीफाइस कर दें सब कुछ। इस तरह इन चीज़ों के लिए इनको मजबूर किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस शहीद वाली एनर्जी आ रही है, शहादत वाली, कि जैसे चलो शहीद हो जाएं। ओके, कुछ लाइफ में बचा नहीं है, मतलब जैसे एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। कोई डेविल तो है। अब ये डेविल देखिए कोई भी हो सकता है। ओके, सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे प्लानिंग प्लॉटिंग दिख गई थी। तो या तो कोई महिला है जो किसी ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट के पास जाती है, एंड वो कुछ ऐसा कर रही है कि आपके पार्टनर खुद ही अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें। ज़्यादा कुछ करने की, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, उनका माइंड इतना डिप्रेस कर दो। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि टैरो रीडर्स आपको क्या करते हैं, आपको होप दिलाते हैं। ओके, आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। होप होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होपलेस लाइफ जो होती है वो एंड की तरफ चली जाती है। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई मतलब डिज़ायर नहीं है, सब चीज़ें मर चुकी हैं, तो फिर वो इंसान क्यों जिएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद ख़त्म हो गई तो इंसान क्यों रहना चाहेगा। तो वही चीज़ दिख रही है कि जैसे ब्लैक मैजिक में क्या किया जा रहा है कि उम्मीदें ख़त्म की जा रही हैं, चीज़ें पूरी नहीं होने दी जा रही हैं, सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है, या फिर कुछ है भी लाइफ में। तो जैसे होता नहीं है कि आपका आपका नज़रिया पॉजिटिव है, तो सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो लेकिन आप निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका नज़रिया ही गलत है, तो आपको दुनिया की चाहे कोई भी खुशी आपको दे दी जाए, या आपका दुख ही नहीं ख़त्म होगा। तो वही कंडीशन दिख रही है। सिचुएशन कैसी है ये मैटर नहीं कर रहा है, मेन चीज़ ये है कि आपकी मन की हालत कैसी है। तो मन की हालत इनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अपने आप को सेक्रीफाइस करने पे लग गए हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ कप में भी आपके पार्टनर का यहाँ पे मुझे सबकॉन्शियस माइंड दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस को अटैक किया जा रहा है। आपके पार्टनर को ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे कोई ट्विन साइन मुझे नहीं दिखा है, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है किसके लिए मैसेज है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी में भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होना भी कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे होते हैं तो वही चीज़ है, सीधा पेड़ हमेशा पहले काट लिया जाता है। तो लिटरली यहाँ पे पेड़ ही आया है जो कि
मतलब पेड़ का मतलब क्या है कि आपके सबकॉन्शियस को अटैक किया जाता है, आपको इजी टारगेट हो जाते हैं आप लोग। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर सीधे साधे हैं, तो चलो इन्हीं को काट लो, इन्हीं को सीधे सेक्रीफाइस कर दो, इन्हीं को बलि का बकरा बना दो। ओके। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने एक टाइटल लिखा था शायद थंबनेल, कि बलि का बकरा बनाया जाएगा किसी के पार्टनर को। तो उसने मुझसे कहा था कि मैडम इस तरह की लैंग्वेज मत यूज़ किया करिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ऐसा मैं भी सोच लेती हूँ कि मैं ऐसा ना बोलूँ, लेकिन भाई कई बार आंखें खोलना ज़रूरी हो जाता है ना। जैसे कई बार मेरी रीडिंग ऐसी आती है क्लियर कट, कभी कभी मेरा मूड हो जाता है ऐसा, क्योंकि कहाँ तक बचाया जाए। आपका पार्टनर बुरा नहीं है, थर्ड पार्टी है, हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होती है, पार्टनर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा विकट होता है, दुष्ट होता है। तो इस इल्यूज़न में रहना बंद कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि लोगों को देखिए पहले किस टाइप के हैं। सबकी कटाई चल रही है यहाँ पर, मैं कैसे कह दूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, जब अच्छा दिख नहीं रहा है तो मैं ज़बरदस्ती क्यों शुगर कोट कर दूँ। इल्यूज़न में इतना रखना ठीक नहीं है। तो जब मुझे लगता है कि क्लियर कट बोलना चाहिए तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का काम है आंखें खोलना, ना कि आंखें बंद करना, लेकिन होप जगाना, ठीक है। तो यहाँ पे 15/6/21 की एनर्जी है। ओके, ऐसी कोशिश की गई है लेकिन टेबल टर्न हो गई है। ओके, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में है, अब इनको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। यस। चलिए, लेकिन ये हैंड आप देखिए डिवाइन की तरफ से आया है। ये चीज़ आपको हमेशा समझनी पड़ेगी कि जब जब आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, घनघोर निराश हो जाते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में ईश्वर आते हैं आपको फिर से होप देने के लिए। एंड यस, तो ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने आपके पार्टनर को फिर से होपफुल बनाया है, फिर से इनके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी दी है, या फिर सेल्फ लव वाली एनर्जी में आपके पार्टनर को सेंड किया है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था जैसे इनकी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, डिसाइड कुछ कर नहीं पा रहे थे, दिमाग का दही हो चुका था। एंड 213 एम्प्रेस की एनर्जी, कोई इनकी एम्प्रेस वाली एनर्जी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो, मतलब जैसे यहाँ पे एम्प्रेस की सिचुएशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जैसे आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, अब ये सोचते हैं कि आप इनकी एम्प्रेस हैं, आपके लिए एफर्ट करें, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर की एम्प्रेस बनना चाहती है, कोई थर्ड पार्टी है जो चाहती है कि उसका सिंहासन बचा रहे, आपको निकाल दिया जाए। तो क्या है कि आपके पार्टनर से कहा जा रहा है सेक्रीफाइस कर दो। सेक्रीफाइस का क्या मतलब है कि अपना जो लव है, अपना जो इमोशन है, आपके साथ जो कनेक्शन है, उसको सेक्रीफाइस कर दो, तुम मेरे साथ रहो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत तगड़े लेवल का है। अब यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं है, यहाँ पे मैनिपुलेशन है बहुत तगड़ा। दूसरी कंडीशन मुझे आपके लिए दिख रही है कि आपके साथ ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियंस पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के ऊपर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मे भी आपको सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जा रहा है कि जैसी भी हालत है इसी में गुजार लो अपना, उसी में मतलब देख लो, इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मना किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंडर में पूरी दुनिया होनी चाहिए, मतलब जैसे आपका घर, आपके मतलब आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड एम्प्रेस को बिल्कुल सेक्रीफाइस का मतलब समझते हैं ना, जैसे जैसे किसी को फांसी दी जाती है, ऐसा कुछ किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना एम्प्रेस में क्या डिफरेंस है। एम्प्रेस का मतलब जैसे हमारे यहाँ के पीएम या फिर सीएम। एंड एक सेक्रीफाइस करने वाला बंदा क्या होता है, वो क्रिमिनल होता है। आप क्रिमिनल तो नहीं है, तो आपको सेक्रीफाइस क्यों किया जाएगा। जैसे अपने राइट्स के लिए आप फाइट करना बंद कर दें। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, मदर ऑफ वैंड। क्योंकि मे भी आपके पार्टनर बहुत चुप रहते हैं, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपके पार्टनर कुछ भी जताते नहीं हैं, ये अपने दिल के अंदर सारी चीज़ें रखते हैं इसकी वजह से। एंड दूसरी कंडीशन मुझे ये मदर ऑफ बैंड ये दिख रही है कि इस मदर ऑफ बैंड के ऊपर सब कुछ बैकफायर हो गया है। ये कोई लेडी ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, बहुत ही ज़्यादा श्रूड है, बहुत ही ज़्यादा विकड मेंटालिटी की है। एंड अब इसको रोना पड़ रहा है, सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गलत के साथ ही गलत होना चाहिए, सही के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 6 ये हो गया। एंड ये क्या था, 2 1 3 3 एंड 15 कितना हुआ, 18। मून की एनर्जी। यस, तो मून का मतलब मदर फिगर भी हो सकता है, कोई मदर फिगर है जो ऐसा कर रही है आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बैकफायर हुआ है। 9 एंड 15 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये कोई ज़बरदस्ती ट्विन फ्लेम बनने की कोशिश कर रही थी, ये कोई ऐसा है जो ज़बरदस्ती मतलब चिपके रहना चाहता था आपके पार्टनर के साथ। एंड इधर आपके साथ भी ये कंडीशन है। भले ही ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अच्छा आ तो गई है। चलिए ठीक है, चलिए फिर
तो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर, अब ये आपके पार्टनर नहीं है, अब ये थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी एस्केपिस्ट की एनर्जी में दिखाई पड़ रही है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, वो नज़र रख रही है कि ऐसा बैकफायर कैसे हो गया। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, कैसे हो गया। 8 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, यहाँ पे तो ये सोचा गया था कि इतनी बुरी तरीके से फंसाया गया है, तो ये निकल कैसे गए। मतलब कोई चक्रव्यूह तैयार किया गया था आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, कि कतई आप लोग निकल के एक दूसरे से मिल ना पाए। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि वो चक्रव्यूह टूट गया है। कैसे टूट गया है। 15 एंड 8 23 हायरोफेंट की एनर्जी। क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आप लोग सीधे साधे इंसान हैं, तो आपको सीधे सीधे ईश्वर ने हेल्प किया है। ठीक है। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। टेम्परेंस का मतलब होता है अवेकेंड। मतलब आप दोनों को पता था कि ये इंसान कितना घटिया गिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी चालें चल नहीं पा रही हैं। देखिए, इसीलिए हम लोग आंखें खोलते हैं आपकी, इसीलिए आपको अवेयर किया जाता है। देखिए, चाहे ब्लैक मैजिक हो, मैनिपुलेशन हो, डोमिनेशन हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें तब तक सिर्फ मतलब इम्पैक्ट इनका रहता है जब तक आपकी आंखें बंद हैं। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप देख रहे हैं इतने टैरो चैनल आ गए हैं। क्यों आ गए हैं। इसीलिए क्योंकि लोगों की आंखें बंद हैं। लोग सीधे साधे तो हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं, उनको दिख ही नहीं रहा है। तो आंखें मिलती हैं, आपको दिखाई पड़ता है, आपको पता चलता है कि आप कैसे लोगों के बीच में हैं, एंड आपको एनर्जी कितनी अपनी देनी है, कितना उनके लिए सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि आप सेक्रीफाइस हो जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ये जो भी षड्यंत्र बनाया था आपके लिए, सबके सबके ऊपर तो टॉवर आ चुका है। इनके ऊपर टॉवर आया है। डिवाइन और बताइए। मदर ऑफ पेंटिकल। टॉवर को क्लेरिफाई किया है। मदर ऑफ पेंटिकल। यस, आपके पैसे के पीछे लोग पड़े हुए थे, या फिर आप, यस, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। आप काफ़ी ज़्यादा, मे भी आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर अगर बच्चे नहीं भी हैं तो आपका नेचर मदरली है। आप बैलेंस्ड पर्सन हैं। अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आप से में भी, अगर आप लोग, मतलब आपके बच्चे हैं, तो फिर आपके बच्चों के ऊपर भी कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब आप दोनों, बल्कि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों पूरी तरीके से अवेयर हो चुके हैं। ये था 2 1 3 3 एंड 16 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि अब आप सन, मतलब सन का मतलब समझ रहे हैं ना, कितने पॉजिटिव हो जाएंगे, कितने स्पिरिचुअल। अब आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट है। अब आप किसी और के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऊपर देखिए 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी थी। पहले आप कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब आप समझ चुके हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है जब आपके आसपास बहुत ही बुरे लोग होते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपने अंदर से गलत सोच रहे हैं उनको, या वो वाकई में इतने गिरे हुए हैं। मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं तो आपको लगता है पूरी दुनिया अच्छी है, लेकिन फिर आपके लिए विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ये इंसान इतना घटिया भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसे ही थे। एंड अब आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आपने एंड आपके पार्टनर ने खुद पे ट्रस्ट करना शुरू किया है। एंड यहाँ पे ये देखिए, थर्ड पार्टी किसी से बात कर रही है। क्या बातें कर रही है। 3 ऑफ कप। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि ये लोग नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं कि अब किसी कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन होगा, उसमें ये फिर से ट्राई करके देखेंगे, या फिर ऐसा कुछ किया गया था अभी कमिंग सून, मतलब कमिंग अप में कोई फंक्शन हो सकता है। अगर कोई फंक्शन कमिंग सून है, तो फिर उसमें प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। एंड वैसे तो अभी होली गई है। ओके, होली से बड़ा कौन सा त्यौहार हो सकता है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने होली के टाइम पर कुछ ऐसा किया था जिसमें इन्होंने बहुत तगड़ा आपको बांधने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनके ऊपर सब बैकफायर हो गया है। ठीक है। एंड थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर के साइड से है, आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ ऐसा किया गया था कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कभी ना आ पाए, लेकिन आपके पार्टनर ने भी उसको बैकफायर कर दिया है। 9 3 12 12 3 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ गई है। तो अब डेविल को उसका जो तमाचा था उन्हीं के मुंह पे पड़ गया है। बहुत सही हुआ। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्प की जा रही है। डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। टैरो रीडर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। सब लोग आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आंखें खोल लीजिए। आपके पार्टनर की फीलिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर की फीलिंग बहुत कम आई हैं। डिवाइन पार्टनर की फीलिंग बताइए। फ्रीडम, आपके पार्टनर फ्री हो गए हैं इन सब झंझटों से। प्रोटेक्शन, ये अपनी भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं एंड आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके। एंड एक और कार्ड दीजिए। इनोसेंस, इनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं। तो भाई इनको पता चल चुका है कि ये सबके सब लोग मिले हुए हैं, सबके सब लोग गिरे हुए हैं, लेकिन आप इनोसेंट हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जय माता दी।